नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हब में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है माँ की ममता। दोस्तों, माँ की ममता, माँ का नाम सुनने से ही हमारा मन पुलकित हो जाता है। माँ के छूने से ही हमारे आधे रोग दूर हो जाते हैं। माँ ऐसा शब्द है। आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रही हूँ उसको सुन के आप अंदर तक सिहर जाएंगे। आइए टाइम को ज्यादा ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे हौसले को जाया करती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से कस्बे में समीर नाम के लड़के से स्टार्ट होती है। एक छोटा सा कस्बा होता है, उसमें एक समीर नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से बड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल से बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस अफसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर ही इसे पढ़ाएं। दोस्तों, समीर ने वो चिट्ठी पढ़कर बाद में खूब रोया और सोचने लगा कि अगर उस दिन उसकी माँ उसको सच बता देती तो शायद वो इतना बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाता। दोस्तों, समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी मैं, माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं। अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती हैं। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, एक बात और लास्ट में बोलना चाहूंगी, हमेशा अपने माँ से प्यार करिए, अपनी माँ के बातों को मानिए, उनको कभी भी भला बुरा नहीं कहिए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही प्रार्थना है। और लास्ट में एक चीज और, अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद एंड थैंक यू।